श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री तेज शिव महापुराण की कथा जो राजगढ़ मध्य प्रदेश में चल रही है, आज तीसरे दिन कथा पूर्ण हो गई है। आज गुरुजी ने बहुत ही विचित्र पत्र पढ़ के गुरुजी के आंख में आंसू आ गए। नारी के जीवन बहुत दुखमय कष्ट में चल रहा है तो गुरुजी एक वाला उपाय बताए। यदि किसी कारणवश आप यह कथा न सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, थोड़ा सा जीवन में दुख आए तो ये न सोचे कि हमें भगवान ने ज़्यादा दुख दे दी है, ज़्यादा तकलीफ दे दी। घोड़े की रेस होती, उसमें घोड़े को नहीं मालूम होती कि रेस में हो। घोड़ा भागता है क्योंकि घोड़े के ऊपर जो मालिक बैठा रहता वह कष्ट देता है। मालिक बार बार घोड़े को कष्ट देता, घोड़ा उतना ही तेजी से भागता। घोड़ा उस कष्ट से भागते भागते कब रेस में जीत जाता घोड़े को भी नहीं मालूम पड़ता। उसी तरह अपने जीवन में जब कष्ट आए तब समझ ले मेरे मालिक ने खड़ा करा है रेस में जीतने के लिए। बड़ा विचित्र पत्र सीहोर व्हाट्सएप में भेजा गया, जिसे पढ़ के गुरुजी के आंख में आंसू आ गए। प्रमिला साहू बिलासपुर से वह अपने सहेलियों के साथ कुबरेश्वर धाम कांवड़ चढ़ाने के लिए आई। वह जब पहुंची तो बहुत भीड़ थी। कुबरेश्वर धाम में कार्यकर्ता चारों तरफ लगे थे। कार्यकर्ता ने दोनों लोटे का जल शिव जी पर चढ़ा दिया और खाली लोटा उसे थमा दिया। वह बहुत गुस्सा हो गई क्योंकि थोड़ा सा जल बचा के लाना था, उसे अपने जल के पात्र में पास रखना था। वह 1200 रुपया खर्च करके उतने दूर से आई। वह गुस्सा होकर डंडा और लोटा वहीं पर पटक कर स्टेशन चली गई। चढ़ते साथ ही एक लड़का त्रिकुट लगाया हुआ वह झोली उसे देकर कहा, बहन जी इसे पकड़ लो, मैं 2 मिनट में अपने लड़के को ऊपर चढ़ा लूँ, उसके बाद ये झोला ले लेता हूँ। वह लड़का आया ही नहीं और ट्रेन चल दी। अब झोले की चिंता, पहले से ही वह इतना परेशान। घर में बच्चे ने झोला खोला तो उसमें लाल कपड़े में जय महाकाल लिखा हुआ था। उसमें 1200 रुपये बंधे हुए थे। एक लोटे में पानी रखा हुआ था और कागज में एक लाइन लिखी थी, तू अपने पिता से रूठ कर जा रही है, वापिस जल्दी आना। गुरुजी ने कहा, भूल से कभी भी मंदिर में माचिस, फूल की डलिया, घी की डिब्बी रह गई, प्रयास करें मंदिर में जाकर झगड़ा ना करें। यह विचार करें, मेरे महादेव के दरवाजे पर माचिस की तीली में इतने दिए प्रज्वलित हुए हैं तो आपके भाग के दीप भी महादेव प्रज्वलित कर देंगे। गुरुजी ने आज एक ही उपाय बताए। नारी के जीवन में जब विषम परिस्थिति आ जाती और उसके आँख में आंसू सूखते ही नहीं है, बहुत दुखी होकर अपने घर में ही रहती है। जब पति मदिरा में डूबा हो, परिवार के लोग ताने दे रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, अब वह सोच के बैठी है अब ये जीवन नहीं चाहिए। नारी ऐसा जीवन जी रही हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक चावल का दाना चंदन में लपेटा हुआ, एक बेलपत्र, एक लाल पुष्प या लाल पुष्प न हो तो एक पखुड़ी भी, जो सोमवार के अष्टमी के दिन माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदि शक्ति, ये 3 नामों का स्मरण करके जो अशोक सुंदरी के जगह पर समर्पित कर देती, उसके जिंदगी में सारे दुख समाप्त हो जाता, वह खुशी की ओर अग्रसर हो जाता। अगर नारी बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही हो तो उसे माँ गजमुखी मालिनी का स्मरण करना चाहिए। गजमुखी मालिनी का गुरुजी ने बहुत ही अच्छा कहानी सुना है। वह बहुत ही सुंदर थी। माँ पार्वती से गज का मुख मांगकर अर्थात हाथी का मुख धारण की और गणेश जी का लालन पालन किए। वह उनके पार्वती माँ के सभी बच्चों का लालन पालन किए। आप कहते मैं हरतालिका व्रत करती, पर भगवान मेरी नहीं सुन रहे। इस पर गुरुजी ने कहा, हरतालिका पूजन आप जिसके यहाँ करने गए हैं उसको कहें, पूजन करने आपके यहाँ आ रहे हैं, रात भर कीर्तन करेंगे, आपके यहाँ के चाय भी पिएंगे, पर निवेदन इतना ही है, चाय जो बनेगी जितनी भी बहन पूजन करने आई है सबके तरफ से 5-5 या 2-2 रुपया मिलेगी। उसका कारण है व्रत किया आपने और पिला दी पड़ोसन ने, चाय का सब पुण्य उसको मिल जाती। बढ़ते पत्र की ओर। कविता जी राजगढ़ से पत्र लिखी। 2017 में उनकी शादी हुई थी पर संतान सुख नहीं थी। सब जगह दिखाया, फिर वह कुबरेश्वर धाम गई। बाबा ने उन्हें जुड़वा बच्चे दिए। दूसरा पत्र। प्रिया जी
उनका बेटा 5-6 साल का सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा था, 1-2 नंबर से रह जाता था। उसके बेटे ने कहा, अब तैयारी नहीं करूंगा क्योंकि हो ही नहीं रहा। फिर अपने बेटे से जल चढ़ाने को कहा और धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर चढ़ाया और लौट कर आते समय कहे, आप मेरे साथ चले और मेरे जिंदगी को संवार दे। उन्होंने यह कर्म किया। बेटे का विश्वास जागा। एग्जाम समय बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी पर समर्पित किया। कुछ ही महीने निकले थे, उनके बेटे का गवर्नमेंट एग्जाम निकल गया और इंजीनियर पद पर नियुक्ति हो गया। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।